नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके पेपर भी जितने लोगों का हुआ अच्छा हुआ होगा, बाकी का भी अच्छा हो रहा होगा। जिस तरीके से हमने सीजीएल आपने देखा था रोज 25 क्वेश्चन दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से हम सीएचएसएल में ये भी दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सीजीएल में भी काम आएंगे जिन बच्चों को सीजीएल नहीं हुआ है, और इसमें टॉपिक वाइज दे रहे हैं। इसी तरीके से ये सिक्वेंस वाइज आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस हिसाब से भी प्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालना शुरू किया इस चैनल। ए किसी काम को 48 दिनों में कर रहा है, वहीं बी उस काम को 32 दिनों में कर रहा है। उन्होंने 7 दिन तक किया है, तो काम का कौन सा हिस्सा बचा है, यानी अभी कितना हिस्सा काम का बचा है, ये आपको बताना है। ए 48 दिनों में एक कार्य और बी 32 दिनों में एक कार्य कर रहा है, तो हमने सिंपल एलसीएम ले लिया। हमने कहा कि भाई ए 48 दिनों में कर रहा है और बी 32 दिनों में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 96 टोटल कार्य। अब ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ए और बी, आप खुद देख रहे हो कि एक दिन में दोनों मिलकर 2 + 3 5 काम की ऐसी तैसी कर देते हैं। बोलो कर देते हैं कि नहीं? बोलो कर देते हैं भाई कि नहीं? हमने कहा कि ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, तो आपको पता चला कि एक दिन में 2 + 3 5 काम करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे? 2 + 3 5 काम करेंगे। अब मैंने कहा कि इन्होंने 7 दिन तक काम किया है, लगातार 7 दिन तक काम किया है, तो 7 दिन के काम में कितना हो गया? 7 × 5 = 35 काम कर दिया इन्होंने। 35 काम कर दिया। 7 × 5 कितना काम कर दिया? 35 काम कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात? ए + बी एक दिन में 2 + 3 5 काम करे थे, 35। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि रिमेनिंग काम बचा कितना है? रिमेनिंग, तो आप कहेंगे जी 96 - 35 यानी 61 काम बचा है, यही बचा है। तो ये पूरे काम का कितना हिस्सा है, इन्होंने ये भी पूछा है कि ये पूरे काम का कितना हिस्सा है। मैंने गलत तो नहीं लिखा? 6 में से 5 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 61। ए 48 दिनों में कर रहा है, बी 32 में। वे 7 दिनों तक के लिए एक साथ इस पर काम करते हैं। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो काम कितना बचा है? 7 × 5 = 35 काम हो चुका है, 61। किसी का उत्तर आ रहा है? ऑप्शन गलत है। तो अब ये 61 फ्रैक्शन कितना है टोटल काम का? तो आप कहेंगे जी 61/96। 61/96 इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी। बोलो भाई। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, कुछ पेपर में आए हुए होंगे, कुछ नहीं। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, ठीक है। ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बता सकता है कोई बच्चा? तो मैंने बहुत छोटा सा और टुच्चा सवाल पूछा आपसे। मैंने कहा कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और वहीं बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। एलसीएम 75 आ गया। कैसे? मैंने 25 का पहाड़ा पढ़ा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अब 25 तिया 75 है, ये एक दिन में 3 काम करेगा। 15 में 5 75 है, एक दिन में 5 काम करेगा। मुझे ये काम दोनों से कराना है, ए और बी से। तो मैंने कहा अगर ए और बी का टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क जो कि 75 है, और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 3 और 5 8, तो 75/8 उत्तर आ गया। ऑलमोस्ट सबका ही सही था, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसका उत्तर सही नहीं था। ऑलमोस्ट सबका सही था। इस सवाल पे हम और ज्यादा समय नहीं लगा सकते। एक और छोटा सा सवाल, फिर हम धीरे धीरे करके अब सवालों का लेवल भी बढ़ाएंगे। ए + बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ए अकेला 35 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे सरल और सिंपल कोई सवाल हो सकता है। ए + बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, वहीं ए अकेला उस काम को 35 दिन में करता है। मैंने एलसीएम ले लिया। देखो, एलसीएम लेने का एक तरीका और आता है, जैसे 25 और 35 का एलसीएम लेना है। आपने 35 को ही एलसीएम मान लिया।
कि भाई 35 ही एलसीएम है। फिर आपने देखा कि 35 कटता है 25 से, नहीं, जबकि 25 के अंदर 2 5 हैं, 5 गुणा 5, तो 5 तो कट जाएगा, लेकिन एक 5 नहीं है, तो हमने एक 5 और लेके आ गए, 175 एलसीएम आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 175 टोटल वर्क हो गया। ये 25 के हिसाब से एक दिन में कितना काम करेगा, 7, 25 सत्ते 175। ये 35 के हिसाब से एक दिन में 5 करेगा। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा है कि ए और बी मिलकर 7 काम करते हैं, 7 रोटी खाते हैं, वहीं ए अकेला 5 खाता है। अगर ये 5 खाता है, मिलकर ये 7 खाते हैं, तो बी कितनी खाता है, इसका मतलब 2 खाता है। और अगर बी 2 खाता है तो 175/2, 175/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूरा काम किससे कराना है, बी से। पूरा काम है कितना, 175। बी एक दिन में कितना करता है, 2 उसकी इफिशियंसी है, तो 175/2। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब हम अगली तरफ चल रहे हैं, अगले टाइप की तरफ चल रहे हैं। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, ठीक है। ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। बड़ी सिंपल बात थी। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। 2 तरीके से इस सवाल को बताऊंगा। पहले नॉर्मली मैंने सीधे लिखा ए। आज की क्लास आप यही समझ लेना कि मैं आपको आभास करा रहा हूं कि टाइम एंड वर्क है क्या, हमें कैसे कैसे तरीके टाइम एंड वर्क में सीखने हैं। यही आज की क्लास का उद्देश्य है मेरा, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया और मैंने लिखा यहां पे 30, तो मैंने कहा 10 तिया 30, 15 दूनी 30। एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 2 करता है। 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। ए और बी ने 7 काम शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ए और बी ने कितना करा जी, 3 दिन तक करा। आपको पता है कि जी ये एक दिन में कितना करते हैं, तो आपको पता है 3 और 2 5 करते हैं, तो 15 काम इन्होंने कर लिया है। 15 काम फिनिश हो चुका है। 15 काम फिनिश हो चुका है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि रिमेनिंग काम बचा कितना है, रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क। तो आप कहेंगे जी टोटल काम था 30, उसमें से 15 हो चुका है, तो 15 काम बचा है। अब ये 15 काम जब बी ने छोड़ दिया है तो करेगा कौन, ए। ए एक दिन में कितना करता है, 3, 5 दिन में काम खत्म कर लेगा। एक तो ये तरीका, ये तो सबने कर लिया होगा, नॉर्मली था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं कि इसमें कुछ अलग से मैंने बताया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो मैं फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूं, क्यों मेरा उस पर इतना फोकस है, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी मुझसे। देखो भाई, मैं ये जान रहा हूं कि बी ने सिर्फ 3 दिन काम किया है, सिर्फ 3 दिन, और बी पूरे काम को 15 दिन में करता था। एक दिन का काम 1/15, यानी बी ने 1/5 काम खत्म किया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी ने पूरे काम में से 5 में से 1 खत्म किया है। इसका मतलब ए के हिस्से में 4/5 काम आया है, क्योंकि यहां पे तो हम काम को 1 मानते हैं। अगर ए के हिस्से में 4/5 काम आया है और जो पूरे काम को 10 दिन में करता है, तो 5 दूनी 10 चौक 8 दिन में कर लेगा। पूरे काम 10 दिन में, 4/5 इंटू 10, 8 दिन में। यानी 3 स्टार्टिंग में किया था और लास्ट में 5 किया था, जो आंसर। ये समझ आया नहीं आया सब? दोबारा से समझा रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, एलसीएम 30 आ गया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 2 करेगा। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन तक एक साथ किया कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। उसके बाद अलग हो गए रास्ते। मैं कहता हूं ना, एवरीथिंग इज द टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। ये कही हुई बातें, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा, तुम हो तो मैं हूं, ये सब कुछ टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म ऑफ इमोशंस है, या शॉर्ट टाइम ऑफ इमोशन है। ये बदलता रहेगा। जो इसे परमानेंट समझ लेता है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। दुख से बचना है तो हर वक्त ये सोच के चलना है, एवरीथिंग इज द टेम्परेरी, एवरी इमोशन इज द टेम्परेरी, एवरी लव इज द टेम्परेरी। बदल सकता है। इफ यू वांट टू मेक इट परमानेंट, देन यू ऑलवेज बी इन सॉरो, दुख।
हमेशा अपने आप को दुख में पाओगे। ठीक है, चलो। मैंने कहा कि ए प्लस बी 3 दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में 15 काम करेंगे, काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 15 काम फिनिश हो जाएगा, बचेगा 15। वो ए ने किया है 5 दिन में कर लेगा। यहाँ दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, मैंने ये पता कर लिया कि उन 3 दिनों में बी कितना काम करेगा। अब बी पूरा काम 15 दिन में करता है, एक दिन में 1/15, तो 3 दिनों में 3/15 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं ए के लिए काम बच जाएगा 4/5, तो वो 10 के हिसाब से 8 दिन में उसे निपटा लेगा। उस 8 दिन में अब समझ ही सकते हैं आप। एक सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूं डेट के साथ बाकायदा, जो कि टाइप करके दिया हमें थापा ने, और थापा को पढ़ने चाहिए थप्पड़, इतनी गलतियां करता ही है। ये सवाल देखेंगे। थापा डिजर्व थप्पड़ बट थापा इज नाइस। ये देखेंगे भाई। ये सवाल आप जब तक पता है ये चीज नहीं आएगी ना आपके दिमाग में कि ये सवाल ऐसे पेपर में आया और हम कर पा रहे हैं, तब तक ना वो फील आएगा नहीं आपको, मैं बताऊं, तब तक वो फील आएगा नहीं। मैं इसीलिए चाहता हूं 22, 25, 20, 28 ऑप्शन में है। चले मैं बताता हूं, सबने निकाल दिया देखो। अब मैं पता है बस इतनी सी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ए 25 दिन में किसी काम को करता है और बी 20 दिन में, दोनों ने साथ मिलकर के 4 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बी उन 4 दिनों में कितना काम करेगा। तो आपने कहा 4/20 करेगा, यानी 1/5 काम करेगा। ये बात सबको रास आई। हर जगह एलसीएम नहीं लेना, आप समझो, आप आगे देखोगे कि बिना एलसीएम के हम कितने बड़े बड़े सवाल कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बी पूरे काम को 20 दिन में करता है, एक दिन में 1/20 काम करेगा, 4 दिन में 4/20, तो 1/5 काम हो जाएगा। 1/5 काम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अरे बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब बच गया ए के पास। ए के पास कितना बच गया? तो आप कहेंगे 4/5 काम बच गया। ए पूरे काम को 25 दिनों में करता है, ए पूरे काम को 25 दिनों में करता है, तो 4/5 गुणा 25, 20 दिन तक ए ने काम किया है। ए ने अगर काम 20 दिन तक किया, इसका मतलब पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ है। कोई शिकायत है तो बताओ, कोई शिकायत है तो बताओ मुझे, और मजा काट दूंगा। फिर एक सवाल जब अभी सीएचएसएल में आया हुआ पूछ लूंगा तो मजा कट जाएगा। प्लीज एलसीएम मेथड, विशाल कह रहा है। मुझे विशाल की इज्जत रखने के लिए एलसीएम मेथड बताना पड़ेगा, क्योंकि विशाल की इज्जत नहीं है कोई। देखिए मैं वही कह रहा हूं हिमांशु, जिंदगी ना बड़ी बड़ी मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते मैं सीधे सीधे रास्ते पे चलूंगा। कहते हैं ना, दाम दंड भेद तीनों लगाने पड़ते हैं अगर जीतना है तो, और जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जरूरी जीतना है, उतना ही अपने आप को हार के लिए तैयार रखना भी जरूरी है। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे लगेगा तो मैं एलसीएम ले लूंगा, लेकिन मैं उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे लगेगा तो मैं फ्रैक्शन लगा दूंगा, मैं उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे लगेगा तो मैं परसेंटेज लगा दूंगा, उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे उत्तर तक पहुंचना है, ये तय है। रास्ता भले ही कोई हो, मुझे मंजिल पानी है। हम रिजिड नहीं हो सकते। कभी एलसीएम मेथड अच्छा होगा, कभी फ्रैक्शन मेथड, डिपेंड अपॉन द डेटाबेस। तो मैं इसीलिए दोनों चीजें सिखाते हुए चल रहा हूं कि तुम एलसीएम भी सीखो। मैंने 2 सवालों पे एलसीएम फोकस किया, आपने समझा नहीं। देखो मैं फिर बता देता हूं, हमने एलसीएम लिया, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में, वहीं बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 100, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। तो मैंने क्या कहा कि ये 25 दिन में करता है कोई काम, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। डायरी लेके भी बैठना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई दोनों ने साथ मिलके काम किया, 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी दोनों ने मिलके कितने दिनों तक किया? 4 दिन तक। 4 दिन में कितना कर लेंगे? 4 और 5, 9 चौक 36 काम कर लेंगे। एक तरीका ये भी, इसमें भी 2 तरीके हैं। अब जो बचा हुआ काम है वो ए खत्म करेगा, और बचा हुआ काम है कितना? 64। ए करता कितना है? 4, तो 16 दिन में कर लेगा। लेकिन अब इसने 4 दिन यहाँ पे भी कर लिया था और 16 दिन यहाँ, तो टोटल अगर ए की बात करूं तो वो 20 दिन करेगा। टोटल काम खत्म होने में 20 दिन लगे। एक तरीका ये। आप ये भी कर सकते थे, आप खाली बी का निकालते 4 दिन का। यहाँ पे मैं कोपचे में एक बात और लिख रहा हूं कि आप खाली इतना भी कर सकते थे कि बी का निकालते 4 दिन का बस।
तो बी 4 दिन में कितना कर लेता, 20 काम कर लेता। तो फिर बचा हुआ तो पूरा ए ने ही करा है 80, और 4 के हिसाब से 20 दिन में कर लिया होगा, वही 20 आंसर आ गया। ये 20 डेज हैं और ये 20 वर्क है। बोलो भाई, अब विशाल को समझ आ गया। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो जाता है। इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे, इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे वो अपना खासम खास है, इतना समझ लेना बस। मैंने क्या बोला, इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे वो अपना खासम खास है। देखो भाई, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और फिर कार्य शुरू करता है, ठीक है, और 4 दिन बाद बी उसके साथ काम में शामिल हो जाता है और पूरा कार्य 10 दिन में, शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। He started the work after B joined, then the whole work was completed in 10 days from the beginning. 10 दिन में काम पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए तो 30 दिन में करता था पूरा काम, इसका मतलब ए ने कितना काम किया है 10 दिन में, तो आप कहेंगे 10/3, 1/3 काम किया है, 1/3 काम। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने फिर 2/3 काम किया। अब मैं आपसे पूछूं कि बी कितने दिन बाद आया था, तो आपने कहा 4 दिन बाद आया था, यानी इसने 2/3 काम 6 दिन में किया है। 2/3 काम कितने दिन में किया है, 6 दिन में किया है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हमें काम कितना करा रहा है, 1/3 करा रहा है, 1/3। अगर ये 2/3 इतने में कर रहा है तो 1/3 कितने में करेगा, 3 दिनों में। यही उत्तर। क्या इससे सरल सवाल हो सकता था, ये सवाल मौखिक हो सकता है या नहीं, मुझे ये बताओ। लेते रहो एलसीएम, ऐसे टाइम पास करके फायदा क्या। और ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, 4/8/2021 को सिर्फ 3 में आया CHSL में। मुझे बताओ तो, मुझे तो आप ये बता दो कि भाई ये फायदा है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। बताओ आकाश, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हमें कुछ नए तरीके भी तो सीखने पड़ेंगे जब हम ये समझ गए कि एसएससी सवाल जो पूछ रही है वो फ्रैक्शन पे ज्यादा पूछ रही है, तो क्या हमें फ्रैक्शन वाले तरीके को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। बताओ बनता है कि नहीं बनता। रिपीट कर दी, मैं रिपीट कर दूंगा, रिपीट में मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे समस्या नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता था, 4 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया और काम शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया, यानी ए को मौका मिला है 10 दिन। साफ बता रहा हूं, ए को मौका मिला है 10 दिन, वहीं बी को मौका मिला है, बी को मौका मिला है 6 दिन। ए को मौका मिला 10 दिन और बी को मौका मिला 6 दिन। यही है, 10 दिन और 6 दिन, ठीक है। अब 10 दिन में मुझे पता है कि ये 30 दिन में पूरा काम करता है, तो 10 दिन में ये 1/3 काम करेगा। अब बचा हुआ 2/3 बी ने करा है 6 दिन में। अब 2/3 6 दिन में करा है और हमें कराना खाली 1/3 है, तो 2 से भाग लगा दिया, 3 बार कट गया, 3 उत्तर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, अब मुझे बताओ। एक बार में समझ आ गया, तरीका बहुत ईजी है। आकाश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव कह रहे हैं नीचे लिखो, ऊपर देख नहीं पाता, आदत नहीं है। अभी दिखवा दूंगा भाई, टाइम बचाने के लिए। देखो टाइम तो बचाना पड़ेगा। अब गणित का आपको भी पता है कि उतना वेटेज नहीं है, हमें रीजनिंग में भी समय देना है मेंस में, तो हमें गणित उस तरीके की सीखनी पड़ेगी कि हम रीजनिंग के लिए समय निकाल पाए, क्योंकि अब 100 क्वेश्चन तो सिर्फ गणित के आने नहीं है, तो हमें अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगला सवाल आपकी छाती के ऊपर है और सवाल ये है कि A and B together can complete a piece of work in 8 days while B and C together can do it in 12 days. All the three together can complete the work in 6 days. तो बताओ A और C कितने में करेंगे। बहुत नॉर्मल सवाल है, बस आपको कैलकुलेशन सीखनी है। मैं चाहता हूँ कि अब हम LCM पे भी फोकस कर पाएँ। पिछली क्लास में हमने LCM पे ज़्यादा सवाल नहीं किए थे, ठीक है। ए आंसर आ रहा है, काफ़ी बच्चों का ए आ रहा है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्या हुआ फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नरेश आपके साथ? लगता है गलत अटेम्प्ट कर दिया नरेश ने। देखिए ए और बी एक साथ 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ए और बी
एक साथ 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वहीं बी और सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं बी और सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 6 दिन में खत्म किया है। तीनों ने मिलकर इसे 6 दिन में खत्म किया है। ठीक है, 8, 12 और 6। अब हम एलसीएम ले सकते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। पिछली क्लास में यही पढ़ा चुका हूं आपको। अगर मैं कहूं कि ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट रही है वो है 24। मैंने कहा था कि बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। आपने 12 को एलसीएम माना, लेकिन 12 8 से नहीं कट रहा, तो 12 का पहाड़ा पड़ा, 12 दूनी 24, 24 कट गया। ठीक है, अब बात आती है निकल के कि ए और सी कितने दिन में काम को करेंगे। तो पहले मैंने कहा कि 8 तिया 24, ये 3 काम कर रहा है। 12 दूनी 24, ये 2 काम कर रहा है। 6 चौक 24, ये 4 काम कर रहा है। 3, 2 और 4। ठीक है, कितना हो गया? 3, 2 और 4। अब इन्होंने कहा है कि ए और सी एक साथ कितने समय में काम को पूरा करेंगे। ए और सी, हमें सिर्फ क्या निकालना है भाई? ए और सी निकालना है। बड़ा गजब है। हमें बी नहीं चाहिए, हमें बी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? ए और सी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। मैं तो ये कहूंगा कि एक बात बताओ, ए और बी की इफिशियंसी 3 है, ए और बी की, और ए बी सी की 4 है, यानी कि सी की 1 है। बोलो मानते हो कि नहीं? सी की 1 है। क्लियर है यहाँ पे? और अगर बी और सी की 2 है तो फिर ए की कितनी है? 4। नहीं, बी और सी की 2 है, टोटल 4, तो ए की कितनी है? मुझे ये मालूम चल गया कि ए की इफिशियंसी 2 है और सी की इफिशियंसी 1 है, यानी दोनों की मिला के 3 है। अब दोनों इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो भैया टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, अगर टाइम निकालना है तो। आपने कहा कि टोटल वर्क 24 है जो करना है, इफिशियंसी 3 है, 8 दिन में निपटा लेंगे, यही उत्तर। क्या 8 दिन आ चुका था सबका? ऑप्शन ए इज राइट। अजीत राजवीर हमारे साथ हैं इस वक्त, और हमारे साथ अंकित साहू जी भी हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया, चला गया। बी ने 8.5 दिन काम किया, आधा काम पूरा हुआ। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। और ए ने, अब आपको ये तरीके भी सीखने हैं, ए ने 2.5 दिन काम किया, वहीं बी ने 8.5 दिन काम किया, और कितना काम हो गया? हाफ काम हो गया। हाफ, ऐसे लिखने चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी है हाफ। हाफ काम हो गया। बोलो भाई, हाफ हो गया। ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इसी चीज को और करके लिख रहा हूं, और करके लिख रहा हूं इसी चीज को, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ए अकेला कर रहा था 2.5 दिन, आदमी का मन नहीं लगता। वो कह रहा है यार बी तुम भी मेरे साथ 2.5 दिन कर लो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, हम दोनों कम से कम कुछ दिन तो साथ बिताएंगे एक दूसरे के। तो इस पे बी एग्री हो जाता है, और अब मामला ये हो गया कि ए और बी ने 2.5 दिन साथ काम कर लिया। आपको पता है अगर इन्होंने 2.5 दिन साथ काम कर लिया तो फिर अभी भी बी को 6 दिन अकेले करना पड़ेगा। मानते हो? ए और बी ने 2.5 दिन काम कर लिया, तो अभी भी क्या होगा? बी को 6 दिन इकट्ठे काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से एक बात समझनी है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ध्यान से समझना, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ वर्क, यहाँ वर्क लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने कहा कि 2.5 दिन में 2.5/10 ये 1/4 काम करें। मानते हो? अगर मैं ए और बी की बात करूं, बहुत ध्यान से ये बात पूछूं, तो आप ये कहोगे कि ए प्लस बी 2.5 दिन में 2.5/10 1/4 काम करेंगे, क्योंकि वो पूरा काम 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर 1/4 काम इन्होंने कर लिया, ध्यान से समझना, और टोटल हाफ काम हुआ है, इसका मतलब 1/4 इसने किया है। मानते हो कि नहीं? इसका मतलब 1/4 इसने किया है 6 दिन में। ये बात भी फैक्ट है नहीं? अगर बी 1/4 काम 6 दिन में करता है, तो बी 1/4 काम अगर 6 दिन में करता है, तो पूरा एक काम
24 दिन में करेगा, यही आंसर है। नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो। एक और सवाल पूछ लेता हूं सेम टू सेम, अगर आप चाहते हो तो। ऐसा a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। a ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, b ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया, तो b उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल था। हमने कहा a 2.5 दिन कर रहा है, b 8.5 दिन कर रहा है, तो आधा काम हो रहा है, तो आधा काम हो रहा है। वहीं अगर a प्लस बी 2.5 दिन के हिसाब से 2.5/10 कितना होगा, 1/4 काम हो जाएगा। वही मैंने कहा कि b 6 दिन में 1/4 करेगा, क्योंकि टोटल हाफ था, तो 1/4 प्लस, अब कई लोगों को यहाँ यही नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि 1/4 प्लस 1/4 बराबर हाफ होता है। तो क्योंकि ये हाफ काम था और 1/4 इन्होंने कर लिया था, इसका मतलब b भी 1/4 कर रहा है। 1/4 काम 6 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने में करेगा, 24 दिन में। बात खत्म हो गई। कोई डाउट अगर आपको इसमें है तो बताइए। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को अगर इसमें है तो वो बताए हमें कि हाँ उसे ये डाउट है। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 6 से ही 2/3 दिन का मतलब क्या होगा, 20/3। ठीक है, 20/3। ठीक है, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, वहीं b प्लस सी उसी काम को 20/3 दिन में। ठीक है, 12 और 20/3 एलसीएम। अब एक बच्चा कह रहा है एलसीएम कैसे लें, जो बटा में लिखा है ना उसको गोली मार दो। आपको एलसीएम लेना है सिर्फ 12 और 20 का। 20 12 से कटता है नहीं, 20 दूनी 40, 40 कटता है नहीं, 20 तिया 60, 60 कटता है, 60 एलसीएम आ गया। 12 में पंजे 60, 20 तिया 60 और 3 भी ऊपर चला जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी a प्लस बी का पता चल गया, एफिशिएंसी कितनी है 5, b प्लस सी की पता चल गई 9। ठीक है, सवाल में था कि a 3 दिन काम करता है, a 3 दिन काम करता है, b 4 दिन काम करता है, c 7 दिन काम करता है, यही था सवाल। अब मैंने कहा अलग अलग से तो हमसे होगा नहीं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, a और b को कंबाइन करेंगे। कर लेते हैं कंबाइन। मैंने a और b को कंबाइन कर दिया तो कितना हो गया, 3 दिन। a और b को कंबाइन कर दिया, कितना हो गया, 3 दिन। फिर बच गया b का 1 दिन, तो मैंने b और c को कंबाइन कर दिया, 1 दिन। 1 दिन b और c से करा लिया। अब c के कितने दिन बच गए, 6। c के 6 दिन बच गए। a और b 3 दिन कर रहे हैं, b और c 1 दिन, c 6 दिन। ठीक है, 3 दिन 1 दिन 6 दिन। इज इट क्लियर और नॉट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, 3 दिन 1 दिन 6 दिन। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब एक बात बताना मुझे, छोटी सी बात बताना, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर a प्लस बी 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो वो 3 दिन में कितना कर लेंगे, आप कहेंगे 15 कर लेंगे। कर लेंगे। अगर b प्लस सी 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना कर लेंगे। अब 15 और 9 24 काम हो चुका है। अगर 24 हो चुका है तो c के लिए बचा कितना है, तो आप कहेंगे 60 में से ये 15 और 9 घटा देता हूं, 36 काम आ जाएगा। और ये इसने 6 दिन में किया है। अगर c 6 दिन में 36 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, मैं आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे 1 दिन में 6। अगर 6 दिन में 36 कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 6। मानते हुए नहीं, 1 दिन में कितना करेगा, 6। इज इट क्लियर और नॉट, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। मैंने ये निकाल लिया कि a और b मिलकर 3 दिन में 15 कर रहे हैं, b और c 1 दिन में 9, 15 और 9 24, बचा हुआ 36। यानी c अगर 1 दिन में 6 कर रहा है, ये 6 कर रहा है 1 दिन में, और दोनों मिलके 9 रोटी खाते थे, तो b कितना कर रहा है, 3। और अगर b 3 कर रहा है, दोनों मिलके 5 रोटी खाते थे, तो a कितना कर रहा है, 2। अब सबका टाइम निकालना है, सबका टाइम आता भी है 60/2, 30 आंसर आ जाएगा। b 60/3 20 आंसर आ जाएगा। c 60/6 10 आंसर आ जाएगा। कोई माइका लाल था जिसका उत्तर आ रहा था 30 20 10, एनी माइका लाल था जिसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 30 20 10, मुझसे पहले, वो भी मुझसे पहले जिसका उत्तर आ रहा था किसी का भी,
ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है, तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। देखो भाई, अरे यार क्या लल्लू सवाल है। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, वहीं बी और सी उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया 120, 120, 20 छिक्के 24 पर। इन्होंने ये कहा है कि ए सी से दुगना कुशल है। बहुत ध्यान से समझना, देखना, देखो अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो आप कहोगे ए माइनस सी आएगा, बी तो कट जाएगा, 6 में से 5 गए। बोलो भाई, अब आप ये कह रहे हो कि ए सी से दुगना है, तो मैं इसको 2 और 1 बोल सकता हूं, और आपने देखा 2 माइनस 1 1 है, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 2 सही है और सी की 1। अगर ये 2 होता, ए माइनस सी 2 आया होता, तो मैं इसको डबल कर देता 4 और 2। अब मुझे सबकी इफिशियंसी पता चल गई, ए की 2 सी की 1। अगर ए की 2 है तो बी की कितनी होगी 4, बी की इफिशियंसी 4 है। बी पूरे काम के 40% को, आप पता है एसएससी को आदत पड़ गई है, वो पूरा काम पूछता ही नहीं है, उसे लगता है कि बच्चा गलती करेगा 40% पूछेगा, 5/6वां हिस्सा पूछेगा। 48 आ गया, 12 चौक 48, 4 इसकी इफिशियंसी है, कितने दिनों में करेगा। ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ आया हो या जिसकी समझ कमजोर हो तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, पूछ सकता है। बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो गांठें तोड़ के हाथ पे रख दूंगा, बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो गांठें तोड़ के हाथ पे रख दूंगा। दोबारा से देख लो इस सवाल को, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 24 में, एलसीएम 120 आ गया, 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120। मैंने इसमें से इसको घटा दिया, ए माइनस सी बराबर 1। ए सी से दुगना काम करता है, ये 1 और 2 है, तो मैंने मान लिया कि इसकी इफिशियंसी 2, इसकी 1 है। अगर ए की 2 है या सी की 1 है तो बी की 4 आ गई। अब 120 का 40% था, तो 120 का 40% कैसे निकाल देते हैं तुरंत, इंटू 40/100, 0 से 0, 12 चौक 48 काम आ गया। अब 48 काम कराना था, वो भी बी से, 4 इफिशियंसी थी, खेल खत्म हो गया। चलिए अगला सवाल फेंक रहा हूं। अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। देखो अगर अनामिका और बानी का टाइम दिया हुआ है, अनामिका और बानी का टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 1:3, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, अगर टाइम 1:3 दिया हुआ है, काम को पूरा करने में समय, अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा करती है। यार ये कैसा सवाल है भाईयात, अब आप खुद बताओ, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया, 2 कम लेती है, 2 की वैल्यू 40 है, 1 की कितनी हो गई 20, 3 की कितनी हो गई 60। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 20 दिन में करेगी इस काम को, ये 60 दिन में करेगी। इन्होंने पूछा है कि एक साथ काम करती तो कितने दिन में पूरा होता। अब आप तो जानते हो अगर एक साथ काम करती तो हमने एलसीएम ले लिया 60, ये एक काम कर रहा है और ये 3, तो दोनों मिलके ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगी, 60 टोटल काम है और 3 + 1 इफिशियंसी है 4, 15 दिन में पूरे काम का खात्मा कर देंगे, 15 दिन में पूरे काम का खात्मा कर देंगे। बोलो एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, जिसको भी दिक्कत है वो बॉडी मुझसे कह सकती है, अपने मन की बात पूछ सकती है, कोई भी बॉडी। क्या ये सवाल मुश्किल था इस तरीके का, क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों इस तरीके का। ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है, इसका मतलब होता है 40% का मतलब ही होता है 40/100 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी अगर वो 5 काम करता है तो वो 7 करेगा, ये बात तय है। ए बी से इतना दक्ष है, ठीक है। अब आप देखना मैं यहाँ पे एक और तरीका आपको बता रहा हूँ बड़े प्यार से, जो आपने पीछे नहीं सीखा वो अब यहाँ पे बता रहा हूँ। ये इफिशियंसी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी, ए प्लस बी की, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगी।
ए और बी की 12 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी या नहीं? क्योंकि वो 7 कर रहा है, वो 5 कर रहा है, तो 12 हो जाएगी। हो जाएगी। अब आप ना इसको यहाँ से ब्रेक कर लो थोड़ा सा। आप देख रहे हो कि ये एफिशिएंसी का अनुपात है, तो टाइम का क्या होगा? तो आप कहेंगे अगर इनका 5-12 एफिशिएंसी है तो टाइम 12-5 हो जाएगा। तभी एक लड़का बोला आपने बी और ए प्लस बी का क्यों लिया है? तो मैंने बोला क्योंकि बी दिया हुआ है और ए प्लस बी पूछा है। अगर बी 12 टाइम ले रहा है और 12 की वैल्यू 24 दे रखी है, तो ए प्लस बी 5 की कितनी होगी? 10। यही आंसर है। बोलो कैसा लगा? बोलो बात जमी कि नहीं? जल्दी बताओ बात जमी कि नहीं? बात इज फ्रीज और नॉट? बात इज फ्रीज और नॉट? फ्रीज करनी पड़ेगी बात। अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजेदार था। ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले। मैं आप लिख रहा हूं यहां पे टोटल वर्क। किसी का उत्तर आया है क्या? 35/2, 35/3। ठीक है। ए प्लस बी, बहुत बढ़िया। कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं, बराबर। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी 2a, वहीं बी अपनी कार्य क्षमता आधी b/2 इंटू 5। ये आ रहा है इंटू 5। ये कितना आ गया जी? गुणा कर लेते हैं। 7a प्लस 7b बराबर 10a प्लस 2.5b। 2.5 इधर आके घटेगा, कितना होगा? 4.5b बराबर 3a। मैं ये कह सकता हूं यहां से a/b कितना होगा? आप कहेंगे जी 4.5 दूनी 9/6 यानी 3/2। ये आ जाए 3/2 आ गया। यही 3/2 मैंने यहाँ पे फिट करके टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकाला? ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, 7 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? 35। अब अगर ए 35 काम कर रहा है और एक दिन में ये 3 करता है, 35/3, और वहीं बी 35/2, ये सबका उत्तर आ रहा था और सबका सही था। तो ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में आएगा तो कर लेंगे भाई। ये 1/2 है। इसको ना 1 को थोड़ा ऐसे लिख लेना, 1/2। कहाँ है? 1/2। जल्दी उत्तर बताएंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त होगा। ठीक है। ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी अपनी असली क्षमता के साथ 1/1/2 गुना काम करता है। ए वर्क्स विद इज ओरिजिनल एफिशिएंसी। ए अपनी कार्यक्षमता के साथ और बी अपनी कार्यक्षमता के 1/1/2 गुना क्षमता के साथ काम करता है, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा? मुझे मसाज नहीं आया सर, साक्षी कह रही है। साक्षी, आपको मसाज नहीं आएगा जब तक आप पार्लर नहीं जाएंगे। सर वेब में क्लास का चैट बॉक्स प्राइवेट करवा दीजिए। अरे वाह आयुष वाह, एक बंदा बैठा हुआ है ये आपकी हर क्वेरी को नोट करने के लिए। ठीक है, तो मुझे पढ़ाने दे दीजिए, वो बंदा आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगा। मैं पता है नाश्ता में आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ खा के आया हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कटोरा भर के खिचड़ी पी के आया हूँ। हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनती है वो खाई नहीं जाती, पी जाती है, बहुत पतली होती है। तो मैं वो खिचड़ी पी के आया हूँ, एक कटोरा भर के। 35/9 उत्तर आ रहा है। 35 सही, 5/9। देखते हैं। आकाश का उत्तर आया। आकाश दौंदियाल है, बड़ी अच्छी बात है। दौंदियाल साहब बहुत ही प्यारा लड़का है। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से समझना, टोटल वर्क लिख रहा हूं यहां पे। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, तो आप कहेंगे देखो कोई अगर अपनी कार्यक्षमता 30% घटा रहा है यानी उसकी कार्यक्षमता 70% रह गई, और 70% का मतलब है 0.7। 70/100, 70/100 क्या हो गया? 0.7। मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा कि इसकी कार्यक्षमता हो गई जी 0.7 ए। उसके बाद बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, इसका मतलब क्या हो गया? 110%, और 110% का मतलब 1.1। कोरिया का बच्चा भी जानता है, परसेंट मतलब बटा 100। तो 1.1
1.1 बी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में खत्म हो, इंटू 5 हो गया, काम 5 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और कही है, चलो वो बाद में देख लेंगे, पहले इतना ही इसी को सॉल्व करते हैं कि भाई 4a, ये इंटू वाला पॉइंट है। ठीक है, 4a प्लस 4b। आप मेरे साथ सवाल नहीं करेंगे तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आप अगर सिर्फ मेरे सॉल्यूशन कॉपी करेंगे तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आपको खुद सवाल करने हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। बिना आपकी प्रैक्टिस के आपको गणित नहीं आ सकती, आपको ये बात समझनी होगी। a बाई बी यहाँ से कितना आ गया, 3/1। अगर a बाई बी 3/1 है तो मैं ये जानना चाहता हूँ टोटल वर्क कितना होगा। तो आप कहेंगे जी a 3 कर रहा था, b 1 कर रहा था, 4 दिन में काम खत्म कर रहे थे, काम हो गया 3 और 1 4 चौक 16 हो गया, 16 हो गया काम। गलत तो नहीं है, 16। अब आपका कहना है कि a अपनी असली क्षमता के साथ काम करेगा और b 1/2 के साथ काम करेगा, यानी 1.5 गुने के साथ करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, तो मैंने कहा टोटल वर्क है 16, काम कर कौन रहा है, ए कर रहा है और 1.5 बी कर रहा है, यही दोनों कर रहे हैं काम, ए और 1.5 गुनी क्षमता के साथ बी। तो ए की इफिशियंसी है 3, बी की 1.5 गुने के साथ 1.5 हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया आपका 35 कैसे आया, 32/9 आ रहा है। आपका 35 कैसे आया, मेरा गलत है या आपका गलत है? ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 32/9 इज द करेक्ट आंसर। और बच्चे तो कह रहे थे 35 सही 5/9। शायद आपने 11/2 मान लिया था क्या इसको? मैंने तो आपको बोला था कि ये 1 सही 1/2 है। ये बात मैंने आपको बोली थी कि लिखा ऐसे है, पढ़ना ऐसे। सर एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, अभी पूछ सकता हूं? पूछ लीजिए, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए भाई। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कैसे करेंगे, अप्रोच बताइए। बता चुका हूं, अभी स्टार्टिंग के 3-4 सवालों में रिवाइज करूंगा जो जो चीजें बता चुका हूं। 2 मेथड्स पढ़ाए हैं, एलसीएम मेथड और एक फ्रैक्शन वाला मेथड, दोनों मेथड्स रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही बाकी के सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म होगा तो मैथ्स को भी और जल्दी पे लगा देंगे जिससे जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। और बाकी आगे जैसे अभी एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट करेंगे तो उस बैच का जो एक्सेस होगा वो इस बैच के बच्चों के पास भी रहेगा, जिससे उनका क्या होगा कि रेगुलर अर्थमेटिक और रेगुलर एडवांस मैथ्स वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, बात खत्म। चलिए अब देखें, अगर ध्यान से आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो ए बी सी अलग अलग किसी काम को 24, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक तो मेथड हमने सीखा था कि भाई हम एलसीएम ले लेते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। मैंने कहा था कि आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि हर सवाल में एलसीएम मेथड लग जाएगा, कहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। दिखाया भी था सवाल, ऐसा नहीं होगा हर सवाल फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा। कुछ सवाल फ्रैक्शन से आसान होंगे, कुछ एलसीएम से आसान होंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे करना है। ठीक है, चलो अब मैंने कहा कि एलसीएम कितना ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 दही 120, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है बी और सी ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो बी और सी 3 दिनों में कितना काम करेंगे? बी और सी 3 दिनों में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि जी बी और सी 8 और 10 18, 18 से मैंने गुणा कर लिया, 18 तिया 54 काम हो गया। बी और सी ने 54 काम कर लिया, तो अब काम बचा कितना है? अब काम बचा कितना है? काम बचा है जी 120 माइनस 54, कितना होगा 120 माइनस 54? 46 प्लस 20 66 काम बच गया, 66 काम बच गया जो ए को करना है। और ए एक दिन में 5 करता है, तो 66/5 टाइम लेगा, यानी कि 13 सही 1/5। ये इस सवाल का उत्तर है। आ रहा था सबका, मुझे लगता है सबका डी आ रहा था, क्योंकि ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों को। ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों को। 13 पंजे 65 और एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन गलत है, वो ज़्यादा काबिल है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर ऐसे सवाल में हम फ्रैक्शन लगा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उत्तर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, बट हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखना ध्यान से। ऐसे कर सकते थे फ्रैक्शन से कि बी और सी ने 3 दिन काम किया है, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा?
3/15 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं सी 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/12 1/4 काम करेगा। काम कितना हो गया जोड़ के? 9/20 काम हो गया। अगर काम 9/20 हो गया तो काम बचा कितना है? 11/20 है, जो ए को करना है। ए को कितना करना है? 11/20 काम। अच्छा, ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। एक काम को 24 में करता है तो 11/20 को कितने में करेगा? 11/20 गुणा 24। तो ये कितना आ गया भाई? हमारा उत्तर गलत आ रहा है या आपका गलत आ रहा है? नहीं, सबका सही आ रहा है। 66/5 ही आ जाएगा। ये भी एक तरीका था। ये भी एक तरीका था इस सवाल को करने का। ये सवाल सबको समझ आ गया। एक और सवाल पूछ रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए। अब ये सवाल देखो, मैं कुछ आज प्रीवियस ईयर सवाल भी लेके आया हूं। ये सीजीएल में इसी साल आया है, सेकंड शिफ्ट। आप बता सकते हैं कैसे होगा ये सवाल? बता सकते हैं? ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में करता है। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत प्यारा सवाल है, इसी बार आया। उत्तर बताओ। ए एक काम का 25% भाग, किसी ने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया, सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ नहीं आया, क्या आप उसे दोबारा बता दोगे? मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी खुद रिपीट होगा। कॉन्सेप्ट देखना, एक बात बहुत ध्यान से देखना, मेरी बहुत ध्यान से समझना। ए एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है। इधर ही देखो पहले, अभी कुछ मत करो, इधर ही देखो। ए एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है और उसने 15 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब उसने 25% खत्म कर दिया। मानते हो? 25% 15 दिनों में करता है और 15 दिनों तक ही किया है, तो 25% खत्म कर दिया है। यानी बचा हुआ काम है कितना फिर शेष? तो मैं कह सकता हूं कि शेष अब 75% है। बोलो, जो ये 30 दिन में कर रहा है अभी, कर रहा है कि नहीं? और इन्होंने पूछा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो मैं आपसे खाली इतनी बात पूछ रहा हूं कि मैं 50% काम ही देख लेता हूं, ये कितने कितने दिनों में करते हैं। तो आपसे मैंने एक बात पूछी छोटी सी कि भाई मुझे एक बात बताओ, ए 50% काम कितने दिनों में करेगा? तो आप बोलोगे कि जी ये 25% 15 दिनों में करता है, तो ये 50% 30 दिनों में कर लेगा। ये बात सही है? सही है ये बात? तो 30 दिन तो ये आ गए। मैं काम ही 50% लेकर चल रहा हूँ। मैं 50% ही काम लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे वही पूछा है सवाल में। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर 30 दिन में 75% करता है, यानी हर 10 दिन में 25%, तो ये 50% कितने दिनों में करता है भाई? 20 दिनों में। बी का पता लग गया। तो मैंने कहा बी कितने में कर रहा है? 50% 20 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लिया, 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो ए और बी 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे? 60 बटे दोनों की इफिशियंसी 2 + 3, 5 से 12 दिन उत्तर आ जाए। ये तरीका समझ आया कि नहीं? पहले बताओ, ये तरीका समझ आया कि नहीं? बोलो भाई जल्दी। क्लियर? एक और तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा कि ए एक काम का 25% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम यहां से ये भी निकाल सकते थे कि टोटल 100% काम कितने दिनों में करेगा, बट वो लेंथी मेथड है, जरूरत नहीं है। हमने देखा कि उसने 15 दिनों तक काम किया है। अब ए ने अगर 15 दिनों तक काम किया है, मेरी बात को समझना, तो 25% काम खत्म कर दिया होगा, क्योंकि वो 25% 15 दिनों में करता है। तो बचा कितना शेष काम? 75% बच गया। वो 75% काम बी ने अकेले 30 दिन में किया है। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे दोनों का 50% काम पता लग जाता है कि कितने कितने दिनों में करते हैं, तो मैं मिलके पता कर लूंगा कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात निकल के आई कि भाई ये 25% 15 दिनों में कर रहा है, तो 50% 30 दिनों में करेगा। डबल हो गया। ये अगर 30 दिन में 75 कर रहा है, तो 10 दिन में 25 और 50% 20 दिन में करेगा। तो मुझे पता चल गया कि जिस काम को मुझे कराना था दोनों से, उसको एक 30 दिन में कर रहा है और एक 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लिया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में कर पा रहे हैं? 12। एक और भी था कि हम इसकी इफिशियंसी निकाल लेते, तो एक वो भी तरीका था। रहने देता हूँ, वो इनके समझ में हर तरीका आएगा नहीं, फिर ये और कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं कितने तरीके बता रहे हैं मास्टर। ऐसा भी कर सकते थे कि ए का 45 निकाल लेते और बी का 30, वो भी एक तरीका था, वो भी एक तरीका था। सवाल कह रहा है ए किसी काम को करने में, मान लेते हैं कि ए प्लस बी एक्स दिनों में करते हैं, एक्स। तो ए कितने में कर रहा है?
x प्लस 28 में कर रहा है, b कितने में कर रहा है, x प्लस 7 में कर रहा है। हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी से कितने दिनों में करेंगे, यानी हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। हमने बताया था कि जी x बराबर होगा रूट ए बी 28 गुणा 7, 196 का वर्गमूल 14 दिन आंसर आ गया। क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल हुई? क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल हुई, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा कोई बच्चा है जिसको मुश्किल हुई इस सवाल में? ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुक्का मारने वालों की झड़ी लग जाती है, तुक्केबाजों की झड़ी लग जाती है, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। उत्तर निकालेंगे प्रॉपर, जल्दी। पहली बार में ही सही उत्तर आना चाहिए, नहीं तो गांठें टूट जाएंगी। पहली बार में सही उत्तर आना चाहिए, अदरवाइज गांठें विल बी ब्रोकन। एक इसी काम को करने में आया किसी का उत्तर? अब पता है सबका उत्तर गलत आता है, मुझे इसी बात पे गुस्सा आती है। पहले पढ़ तो लिया करो क्या पूछा है सवाल में, पढ़ोगे नहीं, बस अंग्रेजी पढ़नी होती है तुम्हें। अरे पढ़ भी लेते भाई, पढ़ भी लेते, क्या हो जाता? साफ साफ लिखा हुआ था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, ये लिखा हुआ था, साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम टोटल बता रहे हो 20/3, 20/3, हीरो बन रहे हो। पहले देख तो लो सवाल में पूछा क्या है। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने मान लिया कि a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो a कितने में करता है, x प्लस 5 सही 1/3 का मतलब क्या है, 16/3। 8 सही 1/3 का मतलब 25/3। 8 सही 1/3 का मतलब 25/3, 16/3। और b कितने में करेगा, x प्लस 25/3। ये बात सही है कि नहीं? a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, a x प्लस 16/3 दिन में करेगा, b x प्लस 25/3 दिन में करेगा। यहां से हम शांति से x निकाल सकते हैं, शांति जानते होंगे, हमारे मोहल्ले में थी, शांति से x निकलवा सकते हैं। उनका कौन था? 16/3 रूट ए बी इंटू 25/3। 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 3 का 3, तो ये कितना आ गया जी, 20/3। 20/3 आ गया, ठीक है, 20/3। लेकिन हमसे क्या पूछा था, ए अलग अलग कितने में करेगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो इसका उत्तर था x प्लस 16/3। तो यानी अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 20/3, 16/3, तो जवाब मुझे मिलेगा 36/3 बराबर 12, बराबर 12, ठीक है, बराबर 12। दूसरा क्या है, b की अगर हम बात कर रहे हैं तो b में क्या है, 20/3 प्लस 20/3 प्लस 25/3 बराबर 45/3 बराबर 15, यही आंसर है। तो 12 और 15 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। अब पेपर में आया हुआ हमेशा आपको फंसता होगा, कैसे करेंगे। मैं इसमें रूट एबी वाली ट्रिक ना लगा के इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा, क्योंकि उस ट्रिक से भी ये आसान नहीं होगा। देख लो आप, कौन कर सकता है इस सवाल को पूरी क्लास में, कौन है ऐसा जो कर सकता है? देखें, ए किसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज्यादा लेता है। जो मैंने अभी आपको पिछली ट्रिक बताई है वो ट्रिक भी इसमें लग सकती है। आप बोलोगे तो मैं लगा के बताऊंगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। इस सवाल पे 10 मिनट लगेंगे समझाने में पूरा। मैंने यहाँ a लिख लिया, मैंने यहाँ b लिख लिया, मैंने यहाँ c लिख लिया, और यहाँ मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख लिया, ठीक है। इन्होंने कहा है समझना ध्यान से कि a प्लस बी प्लस सी, मान लेते हैं कि x घंटे में किसी काम को करते हैं, तो ये x प्लस 6 घंटे में करता है, ये दिया है। b इसी काम को करने में 1 घंटा ज्यादा लेता है, x प्लस 1 दिनों में करता है। वहीं c इस काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से दुगना समय लेता है, 2x समय लेता है, ठीक है। तो पहले मैं खाली ये निकाल लेता हूं, जैसे आप इस बात को शायद समझ भी गए होगे। अगर थोड़ा सा दिमाग होगा आपके पास, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि अगर a किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और b भी 10 में कर रहा है, तो a प्लस बी कितने में करेंगे? कोई बच्चा बिना सॉल्व किए बता सकता है? अगर a 10 में और b 10 में, तो a प्लस बी कितने में करेंगे बिना सॉल्व किए? बता सकता है कोई? अरे बोलो भाई, क्या करते हो यार? अब कमेंट ही नहीं आ रहा आपका। 5 में
सिंपल है, 5 में करेंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 5 में करेंगे, कॉमन सेंस है। तो मैं यहां से ये देखना चाह रहा हूं कि अगर c 2x में कर रहा था और इन दोनों को एक यूनिट मान लो, c 2x में कर रहा था और अब x आ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी भी 2x में कर रहे थे। बोलो 2x मिलकर ही x हो सकता है ना, ये वाली बात आई या नहीं आई समझ, पहले बताओ। मैंने कहा कि c 2x में कर रहा है और ये मिलके x में कर रहे हैं, इसका मतलब a प्लस बी भी 2x में करता है। ये मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई बात, यहां तक आई? अरे भाई, या फिर आप ऐसा करो, एलसीएम ले लो फिर आपको अगर तकलीफ है तो c 2x है और ABC x है, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम x आ जाएगा, इफिशियंसी 1 और 2, तो यहां से a और b की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एलसीएम 2x है तो ये 2 आ रही है और ये 1, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी भी 1 आ जाएगी, तो ये पूरे काम को कितने में करेंगे, 2x बटे 1। या तो ऐसे समझ लो, दोनों में से कोई एक तरीके से समझना पड़ेगा, या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि c अगर 2x में कर रहा है और मिलके x में कर रहे हैं तो a प्लस बी भी 2x में करता है। ये बात सबको आ गया समझ, मुझे लगता है ये सबको आ गई बात समझ, हर बच्चा यहाँ इंटेलिजेंट है, सबको आ रही हैं बातें समझ। अब समझना ध्यान से, अब ये बात ध्यान से समझना कि a x प्लस 6 दिन में कर रहा है किसी काम को, b x प्लस 1 दिन में कर रहा है, c 2x में कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, c 2x में कर रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास a प्लस बी 2x में आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी का 1 दिन का काम 1/2x, वहीं a का 1 दिन का काम 1/x प्लस 6, वहीं b का 1 दिन का काम 1/x प्लस 1, ये कर सकता हूं या नहीं? मैंने क्या किया, अब a प्लस बी का 1 दिन का काम निकाला, उसमें a का 1 दिन का काम और b का 1 दिन का काम जोड़ दिया, जोड़ सकता हूं कि नहीं? अब मुझे x निकालना पड़ेगा यहां से, बिना x के बात नहीं बनेगी। अपनी PYQ प्रैक्टिस बुक कब आएगी, एच सून एज निकलवाता हूं, एच सून एज निकलवाता हूं, एच और सून और एज दोनों ही चीजें हैं, एच सून एज निकलवाता हूं, डोंट वरी। 1/2x बराबर 1/x प्लस 6, 1/x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है? तो अब आप समझेंगे ध्यान से इस बात को, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, बहुत ही ध्यान से, कि हम एलसीएम लेते हैं या फिर इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, काट पीट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/2x बराबर नीचे कितना आ जाएगा, x प्लस 6, x प्लस 1, ये मुश्किल सवाल था, आसान नहीं था, x प्लस 1 प्लस x प्लस 6, आपने देखा कि 2x इंटू 2x प्लस 7 बराबर आ गया, इसकी गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यही होगा, यही होगा। अब मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत मुश्किल सवाल पूछा था ये 2014 में। तो आपने देखा 4x स्क्वायर है और x स्क्वायर कितना बचेगा, खाली 3x स्क्वायर, माइनस 7 दूनी 14x और माइनस 7x, तो खाली 7x बचेगा प्लस का, और माइनस 6 बराबर 0, ये आ जाए, ये इक्वेशन आ जाएगी। सर y1 नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ, पहले आप सवाल देख लो। 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, क्योंकि फैक्टर हो गए 2x माइनस 3 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, नहीं 3x माइनस 2, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, फैक्टर क्या हुआ है 3x माइनस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। x के 2 मान आ गए 2/3 और माइनस 3। अब आप बताओ 2/3 पॉसिबल है? नहीं, 2/3 पॉसिबल नहीं है, तो x कितना होगा, केवल -3 पॉसिबल नहीं है, x कितना होगा, केवल 2/3। सवाल में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, इस 2x की, तो इस 2x की वैल्यू 4/3 आंसर आ जाएगा। एक दो लड़का है जिनको समझ आया, कोई एक आध सिंगल लड़का है जिसको समझ आया, एक आध कोई, सबकी बात नहीं कर रहा, एक आध कोई को आया समझ। पहले मैं एलसीएम लेके समझाता हूं सवाल कह क्या रहा है।
ए कितना काम दिनों में काम खत्म करता है? 12 दिनों में। बी कितने दिन में खत्म करता है? 15 दिनों में। सी कितने दिनों में खत्म करता है? 20 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये एक दिन में कितना काम चटकाएगा? 5, ये 4 और ये 3। 5, 4 और 3 चटकाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी बात, पहले आप सवाल समझना। इसने ये कहा है कि इस काम को खत्म करने में न्यूनतम समय लगाना है। न्यूनतम समय लगाने का मतलब क्या है? कि पर डे ज्यादा से ज्यादा काम हो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर डे मैक्सिमम वर्क हो। बोलो भाई, मैं ये कह सकता हूं कि पर डे मैक्सिमम वर्क हो, ये मैं कह सकता हूं या नहीं? पर डे मैक्सिमम वर्क हो, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, आपने यहां पे एक छोटी सी चीज जोड़ दी कि भाई पर डे मैक्सिमम वर्क हो, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ए और बी से काम कराऊं और ए और बी मेरे लिए काम करें, क्योंकि एक दिन में 2 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। एक कंडीशन है, 2 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। एक दिन में 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो मैं ए और बी से कराऊंगा और 5 और 4 वो 9 काम कर देंगे। फिर कई लोग कहेंगे कि हम बी और सी से कराएंगे। अरे क्यों कराओगे? बी और सी तो कम काम करते हैं, आप ए और सी से कराओ। तो आपने कहा एक दिन में 8 काम करें। अब बच्चा बोला कि मैं फिर बी और सी से कराऊंगा। मैं कहूंगा नहीं कराना बी और सी से। क्यों कराना है? इसने यही तो कहा है कि लगातार 2 दिनों में सेम जोड़ा काम नहीं कर सकता, लगातार 2 दिनों में। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर ए बी ने पहले किया था तो अब ए बी नहीं कर सकता, और अब ए सी ने किया है तो अब ए सी नहीं कर सकता, लेकिन ए बी वापस तो कर सकता है। यानी ये जो काम है वो इस तरीके से होगा, ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी। बी सी से हम कराएंगे ही नहीं। क्यों नहीं कराएंगे बी सी से? क्योंकि बी सी कम काम कर रहा है, तो काम खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आकाश धोंदियाल जी, आपका उत्तर गलत है। यहां से मुझे पता चला कि 2 दिनों में 17 काम हो गया। 17 काम हो गया। अब अगर मैंने 3 से गुणा कर दिया इसको, तो 6 दिन में 51 काम हो गया। अब हर 2 दिन के बाद ए और बी का नंबर आता है, तो ए और बी आएंगे और एक दिन में 9 काम कर देंगे। तो पता चला कि टोटल 7 दिनों में 60 काम हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, जिनका 7 से ही 3/7 था, गलत था। अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई? अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई दोस्त? जल्दी बताओ। गलती पता चली? देखो, सवाल थोड़ा टेक्निकल था। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, और यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते, ये साफ साफ दिया हुआ था। ये साफ साफ दिया हुआ था। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है धोंदियाल जी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वहीं बी और सी उस काम को 8 दिन में करते हैं, तथा सी और ए उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो बी कितने समय में करेगा? बी कितने समय में करेगा? आप सबकी बात हो ही रही है, मैं जहां पढ़ाता था तो वहां बोलेंगे, तो क्लासेस लगेंगी तो मेरा भी स्ट्रेस कम होगा क्लासेस लगने के साथ साथ। तो आपका ये सपोर्ट भी अप्रिशिएबल है कि आप उधर बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हमारी क्लास एज सुन एज लगनी चाहिए, तो सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, बाकी मैं तो अपने एंड पे बात कर ही रहा हूं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 8 दिन में। जब भी ऐसे 2-2 के ये पेड़े होते हैं, समझना बात को, जब ये 2-2 के पेड़े होते हैं कि ए और बी 12 दिन, बी और सी 8 दिन, सी और ए 6 दिन कर सकते हैं, तो बी कितने समय में करेगा? तो बी कितने समय में करेगा? तो हमने क्या किया, कमबख्त एलसीएम ले लिया, और ऐसे केसेस में एलसीएम हम डबल लेते हैं। मैं आपको वजह बताऊंगा डबल की क्या है। यहाँ जरूरत नहीं है डबल की, इसलिए नहीं ले रहा हूं, बट हम डबल लेंगे, उससे फायदा क्या होगा बताता हूँ, या नुकसान क्या होता है वो बताता हूँ। सी प्लस ए 6 दिन में हो जाएगा। तो दोस्त एलसीएम कितना आ गया? 12, 8, 6 यानी 24 आ गया एलसीएम। 8 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, सी प्लस ए 8। प्रॉपर नोट्स बनाना रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे, जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा, तो मैं लंबी लंबी प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगा। अगर आपने नोट्स अभी नहीं बनाए तो दोबारा बनाने पड़ेंगे। लाइफ में एक बार नोट्स बनाने पड़ते हैं। मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज, तो आप भी प्रॉपर टाइप वाइज नोट्स बनाओ, प्रॉपर टाइप वाइज नोट्स बनाओ भाई। ठीक है,
आपने कहा कि अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं, देखिए अब जैसे इन्होंने खाली बी पूछा है मुझसे, मैं दिमाग लगा के बता रहा हूं, अगर इन्होंने खाली मुझसे बी पूछा है तो मैं तो बी वालों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा प्लस, और इसको माइनस कर दूंगा। आप खुद देखेंगे कि अगर हम ए और बी को जोड़ रहे हैं बी और सी में और उसमें से माइनस कर रहे हैं सी और ए, तो कितना बच रहा है? 2 + 3 - 4, 2 + 3 - 4 बच रहा है। कितना बच रहा है? 2 + 3 - 4। तो मैंने कहा कि भाई सी और ए कट गए आपस में, तो 2b कितना आ गया? 1, यानी बी की इफिशियंसी हाफ आ गई। अब बी पूरे काम को करने में टाइम कितना लेगा? तो पूरा काम कितना है? 24, और उसकी इफिशियंसी हाफ। अगर हम यहीं पे डबल एलसीएम लेते तो ये हाफ नहीं आती कभी इफिशियंसी। इसीलिए बोला जाता है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डबल एलसीएम लेना चाहिए। ऐसे हम कई सवाल करेंगे, एक सवाल से बात नहीं बनेगी। किसी में कुछ और पूछा होगा, किसी में कुछ और। सी पूछा होता तो आई थिंक तो भी आप निकाल देते, इतनी बड़ी बात नहीं है। बी पूछा होता तो भी आप निकाल देते, इतनी बड़ी बात नहीं है। यही अंदाज आपका अच्छा लगता है और दिल छू लेता है। छोटे छोटे सवाल हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। इन दोनों छोटे छोटे सवालों को कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं तरीका बता देता हूँ इनको करने का क्या होता है। आपने देखा भी होगा, जितनी भी किताबें आप करते हैं उन सब किताबों में ये सवाल मिल जाते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बी कितने दिन में काम करेगा? गुरुजी मेंस बैच की पीडीएफ दे दो। मेंस बैच में अभी 2 क्लास हुई हैं, आप कह रहे हो पीडीएफ दे दो। हाउ इज इट पॉसिबल? 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 सर और कितनी लंबी क्लास चलेगी भाई? ये 2 सवाल तो करो। आयुष जी कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो बी किसी काम को, मैंने यहां लिखा ए और मैंने यहां लिखा बी, ठीक है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, कल भी क्लास हुई थी ना आपकी, मैंने यहां टाइम लिख दिया। जितने समय में करता है बी, मान लेते हैं 6 समय में 2 काम करता है, तो ये उसके 1/6 समय में आधा काम करता है, यानी इसका हाफ करता है, यानी 1 करता है। ये वर्क है, ये वर्क है। ए 1 करता है और बी 6 करता है। ए 1 करता है और बी 6 करता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। बी उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। मानते हैं आप आधा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इफिशियंसी चाहिए तो आपको टाइम दोनों को सेम देना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कट करके लिखना पड़ेगा। अगर ये एक टाइम में एक काम कर रहा है तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको भी 6 टाइम दे दूं, अगर मैं इसको भी 6 टाइम दे दूं तो ये 6 काम करेगा। अब आपने इसको भी इक्वल टाइम दिया है 6, इसको भी इक्वल दिया है, तो ये 6 कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी इनकी इफिशियंसी का अनुपात 3:1। ये इनकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी तो तभी पता चलती है जब मैं इक्वल टाइम दूंगा। ऐसा थोड़ी है एक आदमी को मैंने 1 दिन दिया, उसने 10 काम किया, दूसरे को मैंने 20 दिन दे दिए, उसने कर दिया 100 काम। मैं कह रहा हूं उसकी इफिशियंसी 100 है, उसकी 10 है। इफिशियंसी तो तब पता चलेगी जब आप इक्वल टाइम दोगे। मानते हो इस बात को या नहीं? इफिशियंसी का मतलब क्या था? मैंने क्या कहा था? पर यूनिट टाइम, यानी इक्वल टाइम में जो लोग काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि भैया ये 1 कर रहा है, 1 टाइम ले रहा है, और ये 6 ले रहा है। 6 में अगर 2 कर रहा है तो ये 1 में आधा कर रहा था 1, तो मैंने कहा 6 में 6 करेगा। इफिशियंसी आ गई 3 और 1 आ गई। अब इफिशियंसी 3 और 1 है तो टोटल वर्क कितना होगा? क्योंकि एक आदमी 3 करता है, एक आदमी 2 करता है, और दोनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो टोटल काम आ गया 40। टोटल काम 40 आ गया। अब अगर टोटल काम 40 है तो बी इसे कितने दिनों में करेगा? बी, तो आपने कहा बी की इफिशियंसी 1 है, 40/1 40 दिनों में ही कर लेगा। 40/1 40 दिनों में ही बी कर लेगा। ज्योति बहुत ही बढ़िया। ऐसा एक सवाल अगर आप और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसा एक सवाल अगर आप और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। जल्दी बताइए। देखो भाई, किसी को अगर डाउट है तो बता दो। ए तथा बी किसी काम को 25 और 45 दिनों में कर सकते हैं। बी काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ये आपको बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, कम वक्त भी उसी काम को 45 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आ गया?
25 और 45 एलसीएम कितना आ गया 225। 25 निम्मा 225, 45 पंजे 225, 25 निम्मा 225। अच्छे, हमने कंप्लीट जो इस बार का सीजीएल का पेपर हुआ है उसकी पूरी ये सीट अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 कंप्लीट 40 सेट, बाइलिंगुअल शिफ्ट वाइज बाय अभिनय मैथ्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये पूरी सीट है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे करके पूरा चल रहा है, लंबी सीट, ठीक है, डन। देखो भाई, अब मैंने क्या कहा कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपका जवाब आया कि 9 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा, तो आपने कहा 5 करेगा। ये 1 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 और 5 14 काम हो गया। अब 14 का ऐसा मल्टीपल जो कि 225 बना दे, तो 14 तिया 42, 420 हो गया, काम ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं होगा, तो 7 से गुणा कर देते हैं, 7 से 140 तो 10 हो गया, 15 से करेंगे 210 हो जाएगा, 15 से करेंगे 210, 16 से करेंगे 224 हो जाएगा, 16 से गुणा कर लिया मैंने, 16 से, तो पता चला कि 16 दूनी 32 और 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 224, यानी मुझे ये पता चल गया कि 32 दिनों में 224 काम हो रहा है। 32 दिनों में 224 काम हो रहा है। बात की गहराई को समझे या नहीं? 32 दिनों में 224 काम हो रहा है। अगर 32 दिनों में 224 काम हो रहा है तो अब काम कितना बचा है? काम बचा है 1। लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है काम की? इस बार बी शुरुआत कर रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बार शुरुआत बी की हो रही है। हम चाहते तो यहां भी हम उल्टा लिख सकते थे, पहले बी को, यानी अब बी का नंबर आएगा और एक काम बचा है और बी एक दिन में कितना करता है? 5, तो बी आएगा। एक काम करना है और 5 उसकी इफिशियंसी है, 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो पता चलेगा कि 32 सही 1/5 दिनों में 225 काम हो रहा है। क्या सबका उत्तर आ गया था? ऐसा कोई बच्चा बचा था जिसका नहीं आया था? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी मुझे बताओ, नाटक नहीं चाहिए मुझे। 3 लोग हैं इसमें, एक सवाल करना है, जल्दी बिना किसी देरी के उत्तर बताना है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए कितने दिनों में कर रहा है काम? 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। 30, 20, 10, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया जी 60। ये एक दिन में 3 काम चटकाता है, ये नहीं, ये 2 चटकाता है, ये एक दिन में 3 काम चटकाता है और ये एक दिन में 6। क्लियर है? इन्होंने कहा है बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, बी और सी, यानी पहले दिन कौन काम करता है? अगर मैं पहले दिन बात करूं तो आप कहेंगे पहले बी करता है ए की सहायता और फिर सी करता है ए की सहायता। तो बी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे, कोई बता सकता है? आप कहेंगे 5। सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 8। तो पता चला कि 2 दिनों में 13 काम हो रहा है। यहां तक सही है? यहां तक सही है, 2 दिन में 13 काम हो रहा है, ठीक है। अब अगर 2 दिन में 13 काम हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, 2 दिन में अगर 13 काम हो रहा है, टोटल 60 काम है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से गुणा कर लिया। 4 से जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो पता चलेगा 4 दूनी 8, 52 काम हो गया। 8 दिनों में 52 काम हो गया। क्या हो गया जी? 8 दिनों में 52 काम हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? सबको? कोई ऐसा बच्चा इसको क्लियर ना हो? क्या हो रहा है? 8 दिनों में 52 काम हो गया। अब अगर 8 दिनों में 52 काम हो गया, अब काम कितना बचा है? 60 है, 8 काम बचा है, तो फिर बी प्लस ए आएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 दिनों में 52 काम, फिर बी ए आएंगे, बी ए, और एक दिन में 5 काम कर देंगे। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, काम कितना रह गया? अभी 3।
अब 3 काम सी और ए करेंगे जिनकी इफिशियंसी 8 है, तो 3 काम को करने में 3/8 टाइम लगेगा। तो 9 सही 3/8 समय में टोटल 60 काम हो जाएगा। यही उत्तर है, ऑप्शन है ए। कर पाएंगे ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो? ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर पाएंगे? ऐसा कोई बच्चा है जो ना कर पाए तो हमें बता सकता है, अपने हालात हमसे बयां कर सकता रहता है, वही अपना भी है। तो पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है। छोटे छोटे सवाल जो कि रह गए, जिस टाइप के सवाल हमने नहीं किए, उन सब पे हम फोकस करेंगे। पहला सवाल ये है कि ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना लेता है, बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बना लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चे कह रहे हैं कि सर वेबसाइट पर लाइव नहीं है। ऐसा कुछ है क्या कि वेबसाइट पे लाइव नहीं है? डेस्कटॉप मोड ऑफ तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। काफी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, तो सब कुछ चलता है। अगर मैं यहाँ ए की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए 1/3 काम को 9 दिन में कर लेता है, ठीक है। वहीं बी 2/3 काम को 9 दिन में कर लेता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को ही 9 दिन दूं, तो ये 1/3 और ये 1 मिलाकर के पूरा एक काम यानी कि कंप्लीट काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में खत्म। देखिए मैंने दोनों को 9 दिन दिए, उसने 9 दिन में 1/3 काम खत्म कर दिया, उसने 9 दिन में 2/3 काम खत्म कर दिया, यानी मिला के तो पूरा एक काम हो गया ना 9 दिन में, बात खत्म हो गई। पूरा मिला के एक काम हो गया 9 दिन में, बात खत्म हो गई।